हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं, कलयुग का प्रभाव से मुक्त होने के लिए वो एक बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। उस समय सूत गोस्वामी से सब निवेदन करते हैं कि आप हमें इस कलयुग का सभी कल्मशों से मुक्त होने का कोई तरीका बताइए। और सभी ऋषि, शौनकादि ऋषि ये भी जानते थे कि सूत गोस्वामी ने भागवतम को श्री शुक मुनि का मुखारविंद से सुने हैं, क्योंकि जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत का जो कथा सुना रहे थे, तब वहाँ पे सूत गोस्वामी भी मौजूद थे। तो उन्होंने सीधा श्री शुकदेव गोस्वामी का श्रीमुख से सुने हैं, तो अभी ऐसे व्यक्ति से सुनना ये स्वाभाविक तरीके से सही रहेगा। तब सूत गोस्वामी जो है ऋषि मुनियों को जवाब दे रहे, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था। श्रीमद् भागवत जो है प्रश्न और उत्तर का एक श्रृंखला है। इट्स ए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, वो कई प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछते हैं और सूत गोस्वामी उसका जवाब देते हैं। तो सूत गोस्वामी जब उनको जवाब देते वक्त उन्होंने जो सुना था, जब भागवत को उन्होंने शुकदेव गोस्वामी उनको सुना रहे थे, तब परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न शुकदेव गोस्वामी का सामने रखा था और उन प्रश्नों का जवाब जो है शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे। फिर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जवाब देते हुए वो रेफर करते थे, उन्होंने कुछ और रेफरेंस देते थे, जैसे कि मैत्रेय मुनि और विदुर का बीच में जो डिस्कशन हुए थे, तो विदुर जी भी मैत्रेय को कई सारा प्रश्न पूछते थे और मैत्रेय मुनि उसका जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में पूरा एक तरीके से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और दूसरा उसका जवाब दे रहे हैं। तो जैसे आज का जो श्लोक हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इस श्लोक भी एक सवाल का जवाब है। कौन सा सवाल है, किसी को याद हो? श्रीमद् भागवतम का पहले अध्याय में उसका नाम ही है मुनियों का जिज्ञासा, क्वेश्चंस बाय सेजेस। तो उस अध्याय में, पहले अध्याय में अभी हम जो है तीसरा अध्याय का बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से। तो 6 प्रश्न में से अलग अलग प्रश्न पूछे थे उन्होंने, जैसे भगवान का जन्म क्यों होते हैं, भगवान का अलग अलग लीलाओं का बारे में बताइए, इस भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ काम क्या है। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछा था। उसमें मुख्यतर आज का इस श्लोक के लिए 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कनेक्शन है। तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि पहले अध्याय का 18वां श्लोक का 18th वर्स, जिसमें हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीला है उनके आंतरिक शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भगवान के अलग अलग अवतारों का बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी तीसरा अध्याय में भगवान की अलग अलग अवतारों का बारे में बताए। अभी तक आपने सुना होगा कि भगवान का राम हो गए, परशुराम हो गए, मत्स्य हो गए, कूर्म हो गए, नारद मुनि हो गए, वेद व्यास जी हो गए, या दत्तात्रेय, अलग अलग ऐसे लगभग 24 अवतारों का बारे में सूत गोस्वामी ने इस अध्याय में वर्णन किया गया अभी तक। तो ये सब वर्णन करने के बाद में जो दूसरा प्रश्न, जो आज का हमारा जो डिस्कशन का बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट मैटर है, उन्होंने आखिरी प्रश्न पूछा था। 6 प्रश्न पूछा पहले अध्याय में, उसमें से आखिरी प्रश्न ये है कि उस पहले अध्याय का आखिरी श्लोक भी यही है। इट्स द लास्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो वो श्लोक ये था कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्णिता स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मा का शरणम गता। ये पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसमें यह पूछा गया था कि चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निजी धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। भगवान श्री कृष्ण अभी इस दुनिया में नहीं है, कुरुक्षेत्र
युद्ध हुआ, उसका बाद में भगवान ने इसे लीला के यादवों का अंत हुआ, यादवों का अंत का बाद में भगवान खुद अपना धाम वापस चले गए। तभी तो परीक्षित महाराज उस टाइम पे तो छोटे बच्चे थे, माँ का गर्भ में थे, फिर उनका जन्म होते हैं, वो बड़े होते हैं, राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद में वो राज करते वक्त उनसे एक छोटी सी भूल हो जाते हैं। उस श्राप का वजह से उनको 7 दिन में मृत्यु प्रदान करने का श्राप मिलते हैं। उस श्राप की वजह से सूत गोस्वामी आज बैठे और भागवत सुन रहे हैं। तो भगवान जो है कई साल पहले भगवान इस लोक को, भौतिक जगत को छोड़ के अपना आध्यात्मिक जगत, अपना परम धाम पधार चुके हैं। अब जब भगवान चले गए तो भगवान अकेले नहीं गए, भगवान का साथ कौन गए? क्योंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं और उनका साथ जो है धर्म, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो भी भगवान का साथ ही चले गए। कई सारी चीजें चले गए भगवान का साथ। तो अब इस दुनिया में तो भगवान तो अपना साथ धर्म यदि लेके गए, अभी धर्म कलयुग में भी कुछ धर्म है। क्या धर्म है कलयुग का? युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। तो ऐसे हर एक युग का एक धर्म होते हैं। तो अभी वो धर्म जो है किसका आश्रय लिया है? तो ये प्रश्न पूछा था शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से। अब तीसरा अध्याय में तो भगवान के अलग अलग अवतारों का बारे में वर्णन करने के बाद ये अध्याय का लगभग आखिरी श्लोक है, तो जिसका बाद में सिर्फ 2 और श्लोक आते हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय का अंत में सूत गोस्वामी वो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, जो धर्म जो है किसका आश्रय लिए। तो धर्म किसका आश्रय लिए? श्रीमद् भागवत का। इसी के लिए श्रीमद् भागवतम को, जैसे आपने पिछले कई श्लोकों में सुना है, 2-3 श्लोक का पहले, कि श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का साहित्य अवतार है, ग्रंथावतार है, भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है। भगवान के अलग अलग अवतारों का बारे में सूत गोस्वामी ने जब वर्णन किया, उसमें से एक अवतार ये भी है, ये श्रीमद् भागवतम। ये भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम और भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है। अभिन्नत्वो नाम नामिनः, नाम और उनका जो नाम है, जिनका वो नाम है, वो दोनों भिन्न नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवत और भगवान कोई भिन्न नहीं है। इवन दो भगवान जो है इस भौतिक जगत से अपना स्वधाम चले गए, बट भगवान ने उनका पीछे ऐसे ज्ञान छोड़ के गए, जिस ज्ञान का वजह से हम आज भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, आज भी भगवान से बात कर सकते हैं, और इस ग्रंथ को पढ़ने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो उसका जवाब देते हुए सूत गोस्वामी अब भागवतम का वर्णन कर रहे हैं। तो भागवतम का वर्णन करते हुए पिछले श्लोक में ये बताया गया था कि वेद व्यास ने, जो भागवत का पूरा लेखाकार है, भागवतम का कंपाइलर है, तो उन्होंने इस ज्ञान को अपना बेटे को प्रदान किया, और उस बेटे ने सातु संश्रायवासम महाराज परीक्षितम, श्रील व्यासदेव का पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी ने अपने पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया। वेद व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी को सुनाया, शुकदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को सुना रहे अभी। और जब महाराज को परीक्षित को सुना रहे थे, सूत गोस्वामी भी वहां पे मौजूद थे, इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना। और जैसे ही परीक्षित महाराज एक शुकदेव गोस्वामी से सुने, ऐसे सूत गोस्वामी ने भी सुना। तो इसी को कहते हैं परंपरा। और श्रीमद् भागवतम किससे सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी बहुत सारे भागवत का जो व्याख्याकार है, रिसाइटर्स है, उनको थोड़ा सा कठोर शब्द से उनको निंदा करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये स्वामी जी, प्रभुपाद जी ऐसे क्यों करते हैं? वो भी कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो गलत कर रहे नहीं कर रहे वो नहीं पता, बट आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भागवतम को किससे सुनना चाहिए हमें? वो एक शुद्ध भक्त से जो परंपरा से आ रहे। तात्पर्य का पहले लाइन से प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किया जाते हैं। हमेशा एक गुरु शिष्य श्रृंखला से ही हमें वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा? उसका सही असर नहीं होंगे। यहां गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है, इसी को तो कहते हैं परंपरा। तो भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा।
एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान तुम्हें जो मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाते हैं? एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा विधि से प्राप्त किया जाते हैं। सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा, सकालेन काल का प्रभाव से कई बार ये जो कड़ी है, गुरु शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य, जो परंपरा का जो कड़ी चलते आ रहे हैं, काल का प्रभाव से कई बार वो कड़ी टूट जाती है। तो टूटने के बाद में क्या होते हैं? भगवान दोबारा आते हैं, या भगवान किसी अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं ताकि ये जो कड़ी है दोबारा जुड़ जाए। तो दोबारा सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा, ये जो ज्ञान है योग नष्ट हो जाते हैं, तो उसको दोबारा स्थापन करने के लिए फिर मैं आता हूं या मेरा कोई भक्त आते हैं, शुद्ध भक्त को, मेरा एक पार्षद को मैं भेज देता हूं, निजी पार्षद को मैं भेजता हूं। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान श्रीमद् भागवतम को यदि सुनना है और श्रीमद् भागवतम का यदि सही तरीके से हमारा जिंदगी में असर होने का हम आशा करते हैं, तो हम सिर्फ एक असली गुरु शिष्य परंपरा से ही सुनना चाहिए, नहीं है तो उसका असर नहीं होंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि हम किसी व्याख्याकार से सुनते हैं या किसी मायावादियों से भागवत को सुनते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वो किसको कंपेयर करते हैं? जैसे दूध है, तो दूध जो है, हम दूध पीने से हमें शक्ति मिलती है, शक्ति और पुष्टि तुष्टि दोनों मिलती है। बट यदि उसी दूध यदि सांप ने पिया हो, सांप का जीव उसमें यदि चूया हो, तो क्या हो जाते हैं? जहर बन जाते हैं। ऐसे वो भी श्रीमद् भागवतम भी कह रहे हैं, वो कोई अपना खुद का कोई कथाकथित कहानी नहीं सुना रहे। जो वेद व्यास जी ने लिखा उसी भागवतम से पढ़ के उसी को सुना रहे हैं। बट क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि वो एक गुरु परंपरा से नहीं आते हैं, ये जो गुरु शिष्य श्रृंखला से नहीं आते हैं, तो वो जो है भागवत कैसे हो जाएगा? जो दूध सांप से पिया हुआ हो या सांप का उच्चिष्ट हो, जो बिल्कुल जहरीली बन गया हो। तो दूध अभी जो हमें पेट भरते हैं या हमें शक्ति मिलते हैं, उसी दूध को यदि जहर मिला हुआ दूध पीने से मृत्यु हो जाते हैं। ऐसे उसी भागवतम सुनने से आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि महाराज परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम, महाराज परीक्षित जो है गंगायाम, गंगा नदी का तट पर बैठे हुए थे। और जब बैठे थे तो क्या सीन था, वहां पे क्या स्थिति था? परितम परामर्शी भी ही, वो चारों तरफ ऋषि मुनियों उनको घेरे हुए बैठे थे, मतलब उनका चारों तरफ ऋषि मुनिया उनका साथ बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक महाराजा थे, राजर्षि थे। परीक्षित महाराज के कोई सामान्य राजा थे नहीं, वो तो महाराज सम्राट तो थे ही, चक्रवर्ती सम्राट तो थे ही, उसका साथ साथ वो एक भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिनको भगवान ने जब अश्वत्थामा ने उनका माँ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं ताकि जो गर्भ में जो बचा है, जो आखिरी निशानी है कुरुवंश का, तो वो भी खत्म हो जाए, ताकि कुरुवंश ही खत्म हो जाए। तो तब बाके परीक्षित महाराज, भागवतम में आगे आने वाले कुछ अध्यायों में इसका बारे में वर्णन आते हैं। तो परीक्षित महाराज को उस गर्मी में ऐसे लगता है कि किसी ने उनको ऊपर आग लगा दिया, लगता है कि अब तो मर गया, अब तो कोई चारा नहीं बचा है। तो जैसे वो ऐसे उनको फील हो रहा था, उनको महसूस हो रहा था, तुरंत जो है, जैसे होता है ना, भीषण गर्मी है, आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर 12 बजे का धूप है, और अपना बाहर का जो ये कंक्रीट रोड के ऊपर आपको चलना है बिना चप्पल के, काफी देर से आप चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो कितना परेशान हो जाएंगे। और उसी समय आपको इस गेट से अंदर लिए और पीने के लिए ठंडा पानी दिए, तो कैसे महसूस होते हैं? बहुत आरामदायक महसूस होते हैं ना, बिल्कुल ठंडक महसूस होते हैं। ऐसे ही परीक्षित महाराज को जब उनको उस गर्मी से उनको लग रहा था कि बस खत्म हो गया मेरा जिंदगी, सब जल रहे थे, उनका पूरा शरीर सब कुछ, तब उनको तुरंत ठंडक का महसूस होते हैं, जैसे भगवान उनका माँ का गर्भ में, उत्तरा का गर्भ में प्रवेश करते हैं। सो ही फेल्ट सो, एक तरीके से इतना कूलिंग ब्रीज, गर्मी में हमें कोई चाहता दे, कोई ठंडा पानी दे, एसी का कमरे में लेके आ जाए तुरंत, हमें ऐसे फील करते हैं। तो तब वो देखते कि ये और भगवान का किस रूप में भगवान उत्तरा का गर्भ में प्रवेश किए थे?
भगवान पूरा भगवान का रूप में ही प्रवेश किए थे, बट भगवान जो है गर्भ में प्रवेश करने के लिए उनका क्या साइज होना चाहिए? भगवान जो है कहते हैं अंगुष्ठ मात्र अमलम, भगवान का साइज जो है सिर्फ एक उंगली जो है उतना ही साइज, इतने छोटे। और उसने छोटे होते हुए भी भगवान को, उसमें परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं कि मैंने जब भगवान को देखा, वो भगवान कैसे दिख रहे थे? तो पीताम्बरधारी, पीले कपड़ा पहने हुए थे, उनका गले में वैजयंती माला था, उनका मुकुट पे किरीट था, कर्ण में कर्ण कुंडल था, और उन्होंने नेकलेस पहने हुए थे, उनका माथे पे ललाट पे तिलक लगा हुआ था। ये डिस्क्रिप्शन, भगवान इतना छोटे होते हुए भी इतना सुंदर से उसी उनका स्वयं रूप से उधर गए, और परीक्षित महाराज इतने छोटे छोटे चीजों को गौर करते हुए दोबारा वर्णन करते, भगवान को मैंने ऐसे देखा। तो वो भगवान का एक शुद्ध भक्त थे। तो इसी के लिए भगवान खुद जाके उनको बचाए। तो इसी के लिए जब उनका मृत्यु के समय पे जब उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने अपना घर त्याग लिया, उन्होंने परिवार त्याग किया, राज्य को त्याग किया, वहां पे आके बैठे, तो सभी कई सारे ऋषि मुनि आए, योगी आए हैं, संत साधु संत आए, तो चारों तरफ उनको घेरते हुए बैठे हुए थे। और जब बैठे थे, महाराजा परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परामर्शे भी, तो चारों तरफ से बैठे हुए थे। तो सुखदेव परीक्षित महाराज क्या फीस्ट कर रहे थे, राजभोग खा रहे थे। प्रायोपविष्टम, क्या प्रायोपविष्टम का मतलब क्या है? अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे हैं। तो उन्होंने 7 दिन तक एक बूंद ना पानी पिया, ना कोई एक निवाला उन्होंने अन्न ग्रहण किया। He was fasting। तो परीक्षित महाराज को बहुत परेशानी हुई होंगे ना, हमारा यदि हमें कभी कई बार 12 बजे तक फास्टिंग है, या नरसिंह चतुर्दशी है तो शाम को सूर्यास्त तक फास्टिंग है, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारा दिन काटना ही। प्रभु जी आज फास्टिंग है, प्रभु जी आज फास्टिंग है, या हम एक दिन पहले से तैयारी भी शुरू कर लेते, कल फास्टिंग है, थोड़ा 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते आज। तो बट यहाँ पे परीक्षित महाराज तो ऐसे परेशान होके बैठे थे? बिल्कुल नहीं। क्यों परेशान नहीं थे? क्योंकि उनको श्रीमद् भागवतम को कहते पिबता भागवतम रसा। तो पिबत शिव सुखदेव गोस्वामी का मुंह से जब निकलते हैं तो क्या कहते हैं? इट्स लाइक ए नेक्टर, शहद निकलते हैं ना लिक्विड रूप में, द्रव्य का रूप में, ऐसे श्रीमद् भागवतम। तो ही वॉज ड्रिंकिंग दैट नेक्टर। वो श्रीमद् भागवतम इतना मीठा था, उस खाना सिर्फ मुंह से नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना भगवान के लिए अंगान यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान जो है अपना कोई एक इंद्रियों से सभी काम कर सकते हैं जो दूसरे इंद्रिय का काम होते हैं। और भगवान को देखने का तरीका क्या है, भगवान का बारे में, भगवान को समझने का तरीका क्या है? जनरली देखने का तरीका क्या है? आंखों से, सही है ना? भगवान को देखने का तरीका अपना आंखों से है, बट भगवान को देखने का तरीका सिर्फ आंखों से नहीं है। 3 अलग अलग विधि है, कई विधि है। उसमें भागवतम में ब्रह्मा जी बताते हैं कि 3 मुख्य विधि है भगवान को देखने का। एक तो भगवान को अपना आंखों से देखना, उससे भी उच्च तरीका है भगवान को कानों से देखना है। तीसरा स्कंद में भगवान को ब्रह्मा जी को जब उनका जन्म होते हैं, जन्म का बाद में उनको करना क्या पता नहीं होते हैं, तो जो कमल का वृक्ष का जो डंडी होती है, कमल का जो फूल का, तो ऊपर से नीचे ब्रह्मा जी बहुत बार घूमते हैं, तब भी उनको कुछ नहीं दिखते हैं, कोई आदमी नहीं है, किससे क्या बात करना है, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। तब उनको जब भगवान उनको बोलते कि तपस्या करो, तपस्या के बाद में उनका जब ज्ञानोदय हो जाते हैं, ब्रह्मा जी को ट्रांसडेंटल नॉलेज मिलते, तब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस प्रार्थना में ब्रह्मा जी ये कहते हैं आपको देखने का विधि आंखों से भी ज्यादा कानों से। जिस भक्त आपको कानों द्वारा देखते हैं वो एक सर्वोच्च विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि हम हमारे आंखों से क्या देख सकते हैं? 2 मिनट से ज्यादा आल्टर का सामने भी हम खड़े नहीं हो पाते। करेक्ट, राइट? क्योंकि हमें इतना, हमारा आंख ऐसे पूरी प्यूरिफाइड नहीं है भगवान को देखने के लिए। तो कानों द्वारा मतलब भगवान का बारे में जब हम सुनते हैं और हरे कृष्ण मंत्र जप करके उसको ध्यान से सुनते हैं, वो विधि से बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हमारा देखने का विधि गलत हो सकते हैं? बेस्ट एग्जाम्पल है जब भगवान द्वारका में थे या मथुरा में थे या वृंदावन में थे,
कितना लोग भगवान को भगवान का रूप में देख पाए, कृष्ण को भगवान साक्षात परम पुरुषोत्तम के रूप में देख पाए। तो भागवत कहते हैं ओनली काउंटेबल नंबर ऑफ पीपल, मुश्किल से 10-15 लोग थे जो भगवान को जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से देख पा रहे थे। दूसरा कोई सोचते थे कोई बहुत बड़ा मायावी है, ये कोई बहुत बड़ा योगी है, कोई शक्तिशाली आदमी है, कोई देखते थे ये तो पत्नी का जोरू का गुलाम है, उनका पल्लू लेके घूमते रहे। सो अलग अलग लोगों ने भगवान को अलग अलग तरीके से देखा, और भगवान को भगवान का रूप, उनको उनका स्वरूप क्या है उसको बहुत कम लोग देख पाए। तो फिर ऐसे ये देखने का विधि में क्या फायदा जो भगवान को हम उनका असली रूप को नहीं पहचान पाए। तो श्रवण का माध्यम से जब भगवान को देखते हैं वो बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि ज्ञान का कमी का वजह से हम किसी चीज को, एग्जाम्पल यदि आपने किसी ने बोला था कि आपको कोई बोलते हैं ये पर्सन जो है बहुत गलत आदमी है, न्यूज़पेपर में बार बार आर्टिकल, आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा कि नैरेटिव बिल्डिंग एक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो भारत का ये जो हमारा जो इतिहास थे, जो सनातन संस्कृति थे, लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था किताबों द्वारा, कहानियां द्वारा। इसका वजह से लोगों को सनातन संस्कृति मतलब एक तरीके से थोड़ा सा इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया था और लोग दूसरों लोगों से सुन रहे थे और उनका माइंडसेट ऐसे फिक्स हो रहा था। तो वही जब हम भागवत द्वारा भगवान को समझने का कोशिश करते हैं, शिला प्रभुपाद का द्वारा, प्रभुपाद जी का लेक्चर का द्वारा, प्रभुपाद का कन्वर्सेशन द्वारा जब हम भगवान को सुनते हैं तो हमें भगवान कौन है उसका बारे में सही पहचान हो जाते हैं। नहीं है तो हमारा पढ़ाई भी गलत हो सकते हैं, जैसे सनातन संस्कृति को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वेस्टर्न फिलॉसफी बेसिक, ये वेस्टर्न फिलॉसफी जो ईस्टर्न फिलॉसफी को हमेशा थोड़ा नीचे दिखाते हुए बताते थे। ब्रिटिशर्स आते ही सबसे पहले क्या किया, अपना एजुकेशन सिस्टम को, जो गुरुकुल पद्धति था, गुरुकुल सिस्टम था, उसको खत्म करके उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनको पता था कि भारत का ये जो बैकबोन है, जो हड्डी है, भारत का स्ट्रांग बैकबोन क्या है, उनका एजुकेशन सिस्टम। तो उसको यदि हम तोड़ देंगे तो फिर हम इजीली लोगों को 2-3 जनरेशन का अंदर पूरा उनका सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो सुनना और पढ़ाई करना और सुनना वो एक बहुत स्ट्रांग माध्यम है। ऐसे तो देखने के लिए तो हम देख रहे थे सनातन संस्कृति क्या है, बट लोग बार बार कहते थे ना रामायण क्या है, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, फिक्शन है। ये फिक्शन नहीं है। हमें ये कोई व्यक्ति अपना सोच, अपने एक रूम में बैठ के सोच के लिखा हुआ कहानी नहीं है। जो कहानी या कोई घटना जो घटी थी उसको लिखा हुआ है बस। बट लोग क्या कहते थे, ये तो कोई व्यक्ति का काम है, जो ये होते हैं ना, कोई नॉवेल लिखते हैं, कोई काल्पनिक कहानी है, कोई आदमी सोच के ऐसे लिख दिया बस। सो जब हम भागवतम को पढ़ते हैं और शुद्ध भक्तों का मुंह से भागवत के बारे में सुनते हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट होंगे। ये दूसरा तरीका है भगवान को श्रवण द्वारा, अपना कानों द्वारा देखना। तीसरा है भगवान को शास्त्र द्वारा देखना। तो शास्त्र में जैसे भगवान को बताया गया है उसका बारे में सही तरीके से समझने का कोशिश करेंगे तो देखने का जो तरीका है उससे भी जल्दी, उससे भी आसान तरीके से भगवान को हम समझ सकते हैं। तो भगवान को देखना सिर्फ अपना आंखों से नहीं, तो ये अलग अलग 3 विधि के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भूखे प्यासे जो परीक्षित महाराज वहां पे बैठे हैं, सभी साधु संत हैं, और उन लोगों ने बहुत सारे उनको सुझाव दे रहे हैं कि आपको वो सुझाव कैसे थे, वो सब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद यहाँ पे किया कहते हैं कि वो सब क्या था कि टेम्पररी थे, तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिया, और अंत में यह तय हुआ कि वे शीला शुकदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। तो बहुत सारे तात्कालिक कर्तव्य का बारे में बता रहे थे कि आप ये करिए, इस तरीके से हो जाएगा, आप ये करिए, इस तरीके से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बट अंत में सबका निष्कर्ष ये निकला कि आपको भगवान श्री कृष्ण का बारे में ही सुनना चाहिए, वो भी किससे,
सुखदेव गोस्वामी से। तो सब अभी इंतजार करने लगे सुखदेव गोस्वामी को। जब सुखदेव गोस्वामी वहां पे आते हैं तो भागवतम में वर्णन आते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल नंगे घूमते थे, क्योंकि उनको कोई इस जो जगत का जो नियम है उससे परे थे, वो ट्रांसेंडेंटल। तो जब आते हैं उनका पीछे कुछ बच्चे, कुछ जो लोग हैं उनको पीछे हंसी मजाक करते हुए, उनको पर पत्थर फेंकते हुए, उनको टीस करते हुए उनका पीछे आ रहे थे। बट जैसे सुखदेव गोस्वामी वहां आते हैं जहां परीक्षित महाराज बैठे, चारों तरफ बड़े बड़े साधु संत महात्मा बैठे हैं। उस साधु संतों में से और कौन कौन थे नाम? व्यासदेव जी भी बैठे थे, नारद मुनि बैठे थे, ऐसे बड़े बड़े संत भी बैठे थे श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे और उनको प्रणाम करते हैं। तो लोग जिनको सुखदेव गोस्वामी को पत्थर फेंक रहे थे, वो सोचने लगते हैं कि अरे हम तो सोच रहे थे कोई पागल आदमी है, बट ये तो कोई बहुत विद्वान आदमी लग रहे हैं, क्योंकि तभी तो इतना बड़े बड़े साधु संत उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसी के लिए भागवतम, इवन दो व्यासदेव जी ने भागवतम लिखा है, फिर भी अपना जब बेटा भागवतम को सुना रहे तो वहां पे व्यासदेव जी आके बैठ के सुन रहे हैं। ये भागवतम का स्पेशलिटी है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मेरा द्वारा लिखा हुआ जो किताब है, ये सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है। किसके लिए है? मेरा शिष्य पढ़ के उनका जीवन का उद्धार किया जा सके, लोगों का कल्याण के लिए मैं लिखा हूं। और प्रभुपाद कहते हैं ये भागवत जो है ऐसे नहीं कि मैंने लिखा, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने लिखवाया मुझसे, तभी तो मैं मेरा लिखा हुआ किताबों को खुद मैं पढ़ता हूं। प्रभुपाद यूज्ड टू रीड हिज ओन बुक्स। कई बार होते कि हमने कुछ लिखा है, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करते, इट बिकम्स बोरिंग। बट प्रभुपाद ऐसे नहीं, प्रभुपाद खुद अपना लिखा हुआ किताबों को लेके बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है। प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, भक्ति वेदांत तात्पर्य है, वो कृष्ण का डिक्टेशन से लिखा हुआ है। तो वो ये श्रीमद् भागवतम का असली मतलब है। कितना बजे तक ऐसे क्लास खत्म होते हैं? 9 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी। उनको पता था, तभी तो वहां पे आके गंगा नदी पे बैठे हैं। बट हम में से कितना लोगों को ऐसे है जो हमारा मृत्यु के बारे में हमें ऑलरेडी संदेश पता है, हमें धन्ना फजनो, फिर भक्ति करना चाहिए। उनको तो पता था कि वो 7 दिनों में उनका मृत्यु आने वाला है, तभी तो थोड़ा सा उनको सीरियसनेस आया, अपना गड़बड़ छोड़ दिया, आके गंगा नदी पे बैठ गए। बट हम क्या करें, हमें तो पता नहीं, हो सकता है मेरा बहुत टाइम है, अभी तो आराम से करेंगे, इतना जल्दीबाजी क्या है? प्रभु जी आप बहुत फोर्स कर रहे हो, अब थोड़ा आराम से करेंगे, इतना जल्दीबाजी क्या है? ये कहा जाता है कि हमें भक्ति ऐसे करना चाहिए जैसे कि अगले मिनटों पे हमारा मृत्यु आने वाला हो। होता है ना कि आप कहीं गाड़ी चला रहे, भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, तो तब क्या होता है? तुरंत एक वैराग्य आते हैं मन पे, अरे क्या होने वाला था, हम घबरा जाते हैं। घबरा के क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि अपना आस पड़ोस नियर डियर उन्स कौन बैठे हैं, पत्नी बेटी होगी, बच्चे बेटे होंगे, वो कैसे हैं, अपना बारे में सोचते हैं। या किसी का मृत्यु होते हैं तो हम उनका अंतिम संस्कार में जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, वहां पे किस तरीके से बातें होती है? दुनिया का कोई मतलब नहीं है, क्या पाया क्या ले जा, कुछ नहीं लेके जा पा रहे। देखो उनका शरीर जो हम जिनको इतना मानते थे, बहुत बड़ा व्यक्ति है, धनिक व्यक्ति है, आधा घंटे में सब जल के राख हो गया। ऐसे बातें होती हैं, बट बाहर आने के बाद में वापस। तो भक्ति को हम कैसे करना चाहिए? जैसे कि अगले क्षण में मृत्यु आने वाला हो तो हम सीरियसली करेंगे। तो एक बार एक व्यक्ति होते हैं, तो उन्होंने यमराज से मिलने का मौका मिलते हैं। तो वो तब तो जवान थे, जवानी में उन्होंने यमराज से पूछा कि आप देखो यमराज जी, जब मुझे यदि मृत्यु आने का समय हो, उसका पहले मुझे बताना चाहिए आपको। ऐसे नहीं है कि मुझे सरप्राइज सडनली कुछ आप भेज दिया, तुरंत मुझे मृत्यु मिल गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे पहले आपको नोटिस भेजना है, मुझे जानकारी पहले मिलना चाहिए। यमराज ने कहा ठीक है भाई, मैं आपको इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाएगा, ताकि आप अपना वाइंड अप करना, अपना सभी
कामों से फ्री होना, बच्चों को शादी करना, जो भी आपका जो भौतिक व्यवहार में जो भी आपको करना होगा ये सब कर लेना। तो जवान थे, जवान से शादी हो गई, शादी होके बच्चे हो गए। तो जैसे आदमी मिडिल एज में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो थोड़ा सा बाल सफेद होना, झड़ना शुरू होते हैं या सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बाल सफेद होना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा बहुत समय है, कुछ चिंता करने का नहीं। फिर और कुछ समय निकला तो आंखों का रोशनी थोड़ा कमजोर होने लगा, तो चश्मा आ गया। उन्होंने सोचा नहीं बहुत समय है, क्योंकि ना यमराज जी मुझे एडवांस में बता देंगे से आपको अभी 2 साल बचा है, 3 साल बचा है। फिर और कुछ साल बीता तो अपना उनका जो स्किन है सुकुड़ने लग गए, रिंकल्स आने लग गए अपना वो स्किन में। तो उन्होंने सोचा नहीं समय है, समय है। फिर और थोड़ा बुढ़ापा आ गया, बच्चों का शादी हो गए, पोते हो गए, पोती हो गए। उनके खेलते वक्त दांत थोड़ा सा ढीले होने लग गए, अब चबाना मुश्किल हो गया। कुछ दिन में दांत गिरने भी लग गए। फिर उनका कमर पूरा टेढ़ा होने लग गए, होते हैं ना बुढ़ापा में थोड़ा हम टेढ़े बन जाते हैं, अभी जो जितना सीधे हैं। तो उनको वॉकिंग स्टिक आ गया। होते 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 एक दिन उनको मृत्यु भी आ गए, ही पास अवे। तो वो अब यमराज के सामने ले गए, तो यमराज को देखते वो आग बबले हो गए। तुमने क्या किया? कोई तुम्हें याद है कुछ, किसी को कुछ वादा किया तो उसको निभाना भी पड़ता है। मैंने कहा था ना तुम्हें पहले बता देना। अब मेरा इतना काम पेंडिंग है, मैंने मेरा फैक्ट्री को सेटअप नहीं किया था, अभी भी पोतों को मैंने उनको शादी नहीं कराया था, अभी भी उनका इंश्योरेंस नहीं कराया, मैंने बहुत सारे जो इंश्योरेंस किया था उसका क्लेम भी नहीं किया था, मेरा ये प्लान पेंडिंग था, वो प्लान पेंडिंग था। मैं तो सोच रहा था दांत वापस सेट करा दो दोबारा, तो एंटी एजिंग क्रीम यूज कर रहा था ताकि मेरा चमड़ी सुकड़ ना जाए वापस। तो आप तो कुछ बता ही नहीं, ऐसे वापस लेके गए। यमराज ने कहा कि बेवकूफ, मैंने कहीं नोटिस भेजा तुम्हें? कौन सा नोटिस? एक भी नहीं मिला मुझे। आपको शायद हो सकते है कुरियर में गलत एड्रेस मेंशन किया आपने। नहीं भैया, मैंने तुम्हें बहुत नोटिस भेजा। कौन सा नोटिस? पहले नोटिस वो था जब तुम्हारा बाल सफेद होने लग गए, वो मेरा पहले नोटिस था। दूसरा था जब आंखों का रोशनी कमजोर होने लगे। तीसरा था जब स्किन वो रिंकल्स आने लगे, सुकड़ने लगे। चौथा था जब दांत ढीले हो गए। पांचवा था जब दांत गिर गए। छठा था जब आपका कमर झुक गए। ऐसे बहुत नोटिस भेजा मैंने, एक नहीं दो नहीं, इतना नोटिस भेजा। बट तुम बेवकूफ है, तुम नहीं समझ पाया मेरा नोटिस का वैल्यू। कई बार होते हैं ना, बैंक ईएमआई के लिए नोटिस तो भेज रहे हैं, हम उसको ठीक है देखेंगे, ठीक है देखेंगे। या प्रभु जी का व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, आश्रय सेरेमनी होने वाले, आपको आके आश्रय सेरेमनी में भाग लेना है। अब आप पिछली बार 8 का लिए थे, इस बार 16 माला का लेना है। अरे वो कैसे लेना है? प्रभु जी कह रहे हैं कि अब ये छोड़ना है, चाय काफी छोड़ना है, अभी ये छोड़ना है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये कह रहे कि सिनेमा नहीं देख सकते, अब तीसरा ये कह रहे कि सुबह सुबह उठ के मंगला करना है। सो नोटिसेस, ऐसे बहुत नोटिस आते हैं। परीक्षित महाराज जैसे हर कोई भाग्यवान नहीं होते कि उनको पहले पता चल जाए कि 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु आने वाला है। हमारा तो कभी भी किसी भी क्षण आ सकते हैं। इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं कमल दल जल जीवन तलमला। हमारा जीवन कैसे है? कमल का ऊपर जो जल होते हैं, कमल का पत्ते पे या पुष्प पे जल होते हैं तो कैसे रहते हैं? तलमला। वो कभी एक जगह रुक नहीं सकते ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जब तक नीचे ना गिरे तब तक तो वो फिक्स नहीं हो सकते, पानी का जो एक बूंदे भी। तो हमारा जिंदगी भी ऐसे है, कमल जल दल जीवन तलमला। तो जब भगवान का नाम स्मरण करके हम भगवत धाम जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस भौतिक जगत में अपना जिंदगी ऐसे ही है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत सुख में, इस दुनिया में बहुत सुख है, हम बहुत खुश है। हमारा सुख कैसे है? जैसे किसी आदमी को पानी में डुबो दिया जाए, पूरा उनका सिर पानी में डुबो दिया जाए, और जब उनको सांस लेना बहुत मुश्किल होंगे तब उनको ऊपर उठाए, कुछ क्षणों के लिए ऊपर उठाते क्या होते, फिर उनको दोबारा डुबाए, फिर उनको कुछ क्षणों के लिए वापस ऊपर उठा दे। तो हमारा जो सुख, जो हम इस भौतिक जगत में सोचते हैं कि इस दुनिया में बहुत सुख है, प्रभु जी तो ऐसे हमें डराने के लिए बोलते हैं क्लासों में कि ये दुखालय है, यहाँ पे सिर्फ दुख मिलते हैं, यहाँ पे सब परेशानी होते हैं, यहाँ पे बहुत सुख है। वो सुख जो है ऐसे है जो हम पानी से जब ऊपर आते हैं कुछ क्षणों के लिए, माया हमें डुबोती है,
ऊपर उठाती है थोड़ा हमें, ताकि एकदम तो मरने नहीं देगी ना माया। तो एहसास तो बिल्कुल कराना है, एहसास होने का बाद में ही इस भौतिक जगत से हमें ऊपर उठाएंगे। तो वो सुख है, उस सुख के लिए हम अपना जिंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं। इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्मा, इस मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से इस मनुष्य जन्म मिलते हैं। 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा प्रजातियों में क्या होते हैं, कोई यदि कोई छोटा कोई बिल्ली है या कुत्ता है, उनका फिक्स है इस जन्म का बाद में अगले शरीर वो किस प्रजाति पे लेंगे। देयर इज एन एवोल्यूशन फिक्स्ड फॉर देम। बट वेराज ह्यूमन लाइफ में क्या होते हैं कि इंसानों के शरीर में क्या होते हैं, वो फिक्स बिल्कुल नहीं है। वो हमारा ऊपर है, हम किस योनि में वापस जाना चाहेंगे। दूसरा योनियों में तो उनको फिक्स है, इस योनि का बाद में ये योनि, इस योनि का बाद में ये योनि, उसके लिए उनको उनमें कोई पाप और पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शेर जो है जाके अपना शिकार को तड़पा तड़पा के दौड़ा दौड़ा के पकड़ के मारते हैं, मार के खाते हैं, तो उसके लिए कोई पाप नहीं है। वही हम मीट ईटिंग करते हैं तो हमारे लिए पाप है, दूसरे जानवरों के लिए कोई पाप नहीं है। उनका लाइफ में पाप और पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट आएगा इस इंसान का योनियों में। अब हमारा हाथ में है, हम अगले कौन सा योनि में जाना चाहते हैं। जैसे परपंड में प्रभुपाद लिखते हैं कि अंत में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हमारा अंत, अंत्य नारायण स्मृति। जैसे शंकराचार्य का प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि शंकराचार्य जो है, श्रीपाद शंकराचार्य जो है, वो मायावादी दर्शन का उपदेशक है और परब्रह्म का निर्गुण पक्ष का समर्थक है। उसका बावजूद भी शंकराचार्य ने अपने जो संस्तुति के अंत में क्या बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ओ फूलिश पर्सन प्लीज चैंट गोविंदास नेम। तो ये जिंदगी का सबसे अहम काम है। दिस इज द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ, यदि हम अंत में भगवान का नाम स्मरण कर पाए, भगवान का नाम याद कर पाए, अंत्य नारायण स्मृति। तो भगवान इतना कृपालु है, भगवान इतना दयालु है, तो अपना ये भौतिक जगत छोड़ के जब अपना धाम वापस जा रहे हैं, भगवान तो जा रहे हैं, उनका साथ जो भी भक्त लोग थे उनको वापस, उनका पार्षदों को वापस लेके जा रहे हैं, बट उनको जो बचे हुए जो जीव है, इस भौतिक जगत में बचे हुए जीव है और आने वाले जीवों के ऊपर इतना कृपा है, इतना दयालु है भगवान कि उन्होंने उनका गैर मौजूदगी में उनका अवतार जो है इस भागवतम को छोड़ के गए हैं। भगवान का साक्षात अवतार है। कैसे अवतार है? ग्रंथ अवतार, लिटररी इनकारनेशन कहते हैं भागवतम को। तो भगवान छोड़ के गए ताकि भगवान का, अब हम भगवान को कोई पूछे कि भगवान को देख सकते हैं, ऐसे तो देख सकते हैं, बट ठीक है भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि भगवान अभी इस दुनिया में नहीं है। तो भगवान ना होते हुए भी हम भगवत धाम कैसे जाने उसका जानकारी ले सकते हैं और भगवान को सही तरीके से कैसे देखना है उसका ट्रेनिंग है इस भागवतम द्वारा। तो इसमें इस भागवतम में कई भक्तों का उनका लाइफ का बारे में वर्णन किया जाते हैं ताकि उन्होंने कैसे भगवत धाम प्राप्त किया, भगवत भक्ति प्राप्त किया, उसको सुन के हम भी उन पद चिन्हों पे चले, उनसे इंस्पिरेशन ले। तो भागवतम जो है, इसी के लिए भागवतम को कहा जाता है ग्रंथराज, सारम सारम समुद्रतम। पिछले श्लोकों में बताया गया था, इट्स सारम सारम समुद्रत्यम, इट्स एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। जैसे ना दूध है, दूध का एसेंस क्या है? मलाई। तो मलाई को और प्रोसेस करें, मलाई का एसेंस क्या है? मक्खन है। मक्खन का एसेंस घी है। तो दूध का अंदर यदि देखा जाए तो घी तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बट उसका एसेंस है वो, उसका सारा सार है वो। ऐसे सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का सार यही है श्रीमद् भागवतम। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनका जो आखिरी में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु 5 चीजें बताए अपने शिष्यों के लिए, 5 मुख्य चीजें बताते हैं। क्या क्या है? हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम स्मरण करना है, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का सुनना है, पढ़ना है, और श्री विग्रह आराधना, भगवान का जैसे राधा माधव का यहाँ पे हम रोजाना इतना इतना एलाबरेट वर्शिप होते हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, श्री विग्रह आराधन। देन साधु संघ, भक्तों का संग में रहना है, वैष्णव का संग लेना है, और 5वां चीज क्या है? मथुरावास।
तो एसेंस है चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी का एसेंस ये है, ये 5 चीजें करना है। ये एक भक्त का जिंदगी में ये 5 चीजें बहुत जरूरी है, ये एसेंस। तो उसमें से एक है श्रीमद् भागवत श्रवण। और श्रीमद् भागवतम श्रवण क्यों करना चाहिए, इस तात्पर्य का अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, जो श्रोता है, जो श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं और जो बैठ के सुन रहे हैं, कथावाचक और कथा सुनने वाले दोनों ही भगवत धाम प्राप्त कर लिए। सुखदेव गोस्वामी भागवतम को सुनाते सुनाते उनको वो ही बिकेम परफेक्ट, और परीक्षित महाराज भागवतम को सुनते सुनते वो परफेक्ट बन गए, दोनों परफेक्ट हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। जैसे भागवतम हम क्लास दे रहे हैं या किसी को हम प्रीच कर रहे हैं, प्रीचिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, प्रीचिंग अपने के लिए भी है। तो हमारा शुद्धिकरण होते हैं, इसी के लिए ऐसे विधि है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों को मुक्ति कायम है इस भागवतम से। That's why भागवतम is called as ग्रंथराज, सारम सारम समुद्रत्यम। और भागवतम को भी कहा जाता है सात्वत संहिता, परमहंस संहिता, जहां इवन लिबरेशन का बाद में भी लोग भागवतम को सुनने के लिए, भागवतम को पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं। जैसे वेद व्यास जी खुद भागवतम को पहले तो उन्होंने नारद मुनि से भागवतम सुना और उन्होंने कंपाइल किया, उसका कंपाइल करने के बावजूद भी वो ना खुद ऑथर है, अपना बुक थोड़ी पढ़ेंगे। यहाँ आके सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम सुना रहे तो आके वेद व्यास जी बैठे हैं, वहां पे नारद मुनि बैठे हैं। सो ये ऐसे ग्रंथ है, हमेशा स्वीट है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये इट्स लाइक ए शुगर केन, भागवतम जो है शुगर केन जैसे है, आप ऊपर से खाएं, नीचे से खाएं, बीच में से खाएं, मीठा ही मीठा है। बट सही तरीका ये है कि हम एक स्कंद से दूसरा स्कंद, दूसरा से तीसरा, और एक अध्याय से दूसरा तीसरा, इसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। जिसके साथ में वाणी को विराम देने का पहले किसी का कुछ प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।